Hello students, this is Digambar Singh and today I am going to teach you one another chapter from your textbook Honeysuckle class 6 and it is entitled as The Wonder Called Sleep. Wonder means होता है बच्चों आश्चर्य, called means कहलाता है, sleep means सोना। तो नींद को एक आश्चर्यजनक चीज़ कहा जाता है। But before I start this lesson, here are some bullet points. Our body and brain recover from fatigue after a good sleep. Our body हमारा शरीर और मस्तिष्क रिकवर मीन्स होता है पुनः उसी अवस्था में आ जाना या उबरना, किससे? फटीग से, थकान से। आफ्टर अ गुड स्लीप, एक अच्छी नींद के बाद हमारा शरीर और हमारी जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, वह थकान से उबर जाता है, अर्थात थकान से पहले की अवस्था में आ जाता है। वी ड्रीम वाइल स्लीपिंग, हम सपने देखते हैं वाइल स्लीपिंग, जब हम सोते हैं तो हम सपने देखते हैं। बट वी डू नॉट ऑलवेज रिमेंबर, लेकिन हम हमेशा याद नहीं रखते आवर ड्रीम्स। जब हम सोते हैं तो सपने देखते हैं, लेकिन हम हमेशा अपने ड्रीम्स को, अपने सपनों को याद नहीं रखते हैं। ड्यूरिंग स्लीप, सोने के दौरान, नींद के दौरान, आवर हार्ट बीट बिकम्स स्लोअर, हमारी जो हृदय की जो धड़कन है वो और कम हो जाती है और धीमी हो जाती है। एंड आवर टेम्परेचर, और हमारा जो तापमान है और हमारा जो ब्लड प्रेशर है, गो डाउन। तो जब हम सोते हैं तो सोने के दौरान हमारी तीन चीज़ों में गिरावट आती है। पहला, हमारी जो हार्ट बीट है वो कम हो जाती है, हमारा शरीर का तापमान कम हो जाता है, और जो हमारा ब्लड प्रेशर है, तब जिसे हम रक्तचाप कहते हैं, वो नीचे चला जाता है, अर्थात वो कम हो जाता है। अब आगे यहाँ से ये लेसन शुरू स्टार्ट है। तो वी नो इनफ अबाउट व्हाट स्लीप इज। वी नो, हम जानते हैं, इनफ पर्याप्त, अबाउट बारे में, व्हाट स्लीप इज कि नींद क्या होती है। नींद क्या होती है इसके बारे में हम पर्याप्त जानकारी रखते हैं। दो, हालांकि, वी डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली कॉजेज स्लीप, यद्यपि हम नहीं जानते हैं कि नींद के पीछे वास्तविक रूप से क्या कारण है, अर्थात हमें नींद क्यों आती है, उसके कारण हमें स्पष्ट रूप से वास्तविक रूप से नहीं जानते हैं। स्लीप इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट, जो स्लीप है वो रेस्ट की एक स्टेट है। स्टेट मीन्स होता है अवस्था, रेस्ट मीन्स आराम। तो नींद जो है वो आराम की एक अवस्था है। एन अनकॉन्शियस रेस्ट, कैसा रेस्ट है वो? बेहोशी वाला रेस्ट है, अर्थात उसमें हम होश में नहीं रहते हैं। व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं, आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फटीग, हमारा जो शरीर है वह थकान से उबर जाता है। कॉज्ड बाय द डेज एक्टिविटीज़, जो हमें थकान लगती है वो हमारे दिन की जो गतिविधियां होती हैं उनको अंजाम देने पे हमारा शरीर थकता है, और जब हम सोते हैं तो हमारी जो बॉडी है वो पहले की अवस्था में आ जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो स्लीप है वो थकान मिटाने का एक साधन भी है, एक मीडियम है। आफ्टर अ गुड स्लीप, एक अच्छी नींद के बाद, एंड और द रेस्ट, और आराम, दैट इट गिव्स, जो यह देता है, वी बिकम अलर्ट, हम अलर्ट हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं। एंड एक्टिव अगेन, दोबारा से हम सक्रिय हो जाते हैं। एक अच्छी नींद के बाद और आराम के बाद हम अलर्ट हो जाते हैं, हम सचेत हो जाते हैं और दोबारा सक्रिय हो जाते हैं। रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटीज़ ऑफ द डे, और हम तैयार हो जाते हैं नॉर्मल एक्टिविटीज़, सामान्य जो गतिविधियां होती हैं दिन की, उसको करने में हम क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं। When we wake up in the morning, जब हम सुबह के समय उठते हैं, वेक अप मीन्स होता है जागना। इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल, यह हमेशा संभव नहीं होता है। फॉर अस, हमारे लिए, टू रिमेंबर, याद रखना, व्हाट हैपन्ड, क्या घटा, व्हेन वी वर अस्लीप, जब हम सुबह के समय जागते हैं तो हमारे लिए यह हमेशा संभव नहीं होता है। हमारे लिए यह याद करना हमेशा संभव नहीं होता है कि नींद जब हम सोए हुए थे तो क्या घटना घटी। वी मे रिमेंबर, हम याद रख सकते हैं, अ ड्रीम, एक सपने को, बट द रेस्ट ऑफ आवर स्लीप वॉज अ काइंड ऑफ डार्कनेस, लेकिन जो हमारी नींद होती है उसका जो शेष भाग होता है वो एक प्रकार का अंधेरा होता है, अर्थात उस समय हमें
किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती है। इन विच नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस, टेकन प्लेस मीन्स होता है घटना। इन विच नथिंग, जिसमें, जिस दौरान कुछ भी घटित होते हुए प्रतीत नहीं होता है। सीम्स टू हैव मीन्स होता है प्रतीत होना। सेवरल थिंग्स हैपन टू आवर बॉडी वाइल वी आर स्लीपिंग। जब हम सो रहे होते हैं तो कई चीज़ें हमारे शरीर के साथ घटती हैं। एज वी सिंक डीपर इनटू स्लीप, जैसे ही हम नींद में और धंसते हैं या और डूबते हैं, और मसल्स रिलैक्स, हमारे जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वे रिलैक्स करती हैं, वो आराम करती हैं मोर एंड मोर। वो जो मसल्स हमारे शरीर में है ना, वो ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाते हैं। और हार्ट बीट, हमारी जो हृदय की धड़कन है, बिकम्स स्लोअर, वो धीमी पड़ जाती है। और टेम्परेचर, हमारा जो तापमान है शरीर का, एंड ब्लड प्रेशर, जो हमारा रक्तचाप है, वो गो डाउन, गो डाउन मीन्स होता है नीचे जाना, वो नीचे चला जाता है, अर्थात वो कम हो जाता है। आगे देखिए, द एवर एक्टिव ब्रेन, हमेशा से जो मस्तिष्क एक्टिव होता है, ऑल्सो स्लोज डाउन, वो भी धीमा पड़ जाता है। सो दैट, ताकि वी कान थिंक और एक्ट कॉन्शियसली, ताकि हम होश में न तो सोच सकें और न ही किसी काम को कर सकें। बट वी ड्रीम, लेकिन हम नींद में सपना देखते हैं। वेन वी वेक अप, जब हम जागते हैं, और टेम्परेचर, हमारा जो तापमान होता है, एंड ब्लड प्रेशर होता है, राइज टू नॉर्मल। और जब हम जागते हैं, जब हम सोते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, और जो हार्ट बीट है हमारी कम हो जाती है। लेकिन जब हम जागते हैं तो हमारे शरीर का तापमान, ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल, सामान्य की ओर चला जाता है, अर्थात सामान्य स्थिति को हम प्राप्त कर लेते हैं। और हार्ट बीट, हमारा जो हृदय की जो हमारी धड़कन है, एंड ब्रीदिंग, और जो सांस हम लेते हैं, ऑल्सो बिकम नॉर्मल, वो भी सामान्य हो जाती है। एंड वी आर फुली अवेक, और हम पूर्ण रूप से जाग जाते हैं। एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट, और हम अधिकांश बातें भूल जाते हैं। इफ़ नॉट ऑल, इफ़ नॉट ऑल, यद्यपि सभी नहीं, दो ड्रीम्स दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग, जब हम सोए रहते हैं तो जो हमें सपना आता है उसको छोड़ के हम अधिकांश बातें भूल जाते हैं। अब जो ये लेसन का दूसरा पार्ट है उसको हम देखते हैं, लेकिन हम उससे पहले, हियर आर टू बुलेट पॉइंट्स एंड वी आई विल हैव टू रीड देम। अ ड्रीम इज एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड, माइंड मीन्स होता है मस्तिष्क, एक्टिविटी मीन्स होता है गतिविधि। एक जो सपना होता है ना, वो मस्तिष्क की एक गतिविधि होती है। व्हेन वी आर अस्लीप, जब हम सो रहे होते हैं तो दिमाग की गतिविधि एक सपना होता है। ड्रीम्स हेल्प अस स्लीप थ्रू नॉइज एंड अदर डिस्टर्बेंसेस, जो सपने होते हैं वो हमारी मदद करते हैं स्लीप थ्रू, सोने में, किससे, नॉइज से, मीन्स शोरगुल से, एंड अदर डिस्टर्बेंसेस, अन्य प्रकार के जो डिस्टर्बेंसेस अवरोध होते हैं, उनसे हम क्या करते हैं, ये सपने इन चीज़ों से हमें दूर करते हैं और हमें सोने में मदद करती है। ड्रीम्स में रिवील समथिंग, सपने कुछ प्रकट कर सकते हैं। रिवील में होता है प्रकट करना। अबाउट वंस प्रॉब्लम्स, किसी व्यक्ति की समस्याओं को कुछ हद तक जो सपने हैं वो प्रकट कर सकते हैं। बट दे कैन नॉट टेल द फ्यूचर, लेकिन सपने कभी भी भविष्य को नहीं बता सकते हैं कि हमारे भविष्य में क्या होगा। ये सपने कभी भी हमें नहीं बता सकते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज द ड्रीम, सपना क्या है। इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द माइंड, यह मस्तिष्क की एक गतिविधि है। दैट टेक्स प्लेस व्हेन वी आर अस्लीप, जब हम सोए रहते हैं तो हमें सपना आता है। तो ये जो सपना है ना, वो एक माइंड की एक्टिविटी है। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल, कुछ सपने संभावित होते हैं। वाइल अदर्स आर नॉट, और कुछ नहीं होते हैं, अर्थात कुछ सपने तो संभव हो सकते हैं कि वो सच में साबित हो जाए, लेकिन अधिकांश सपने नहीं होते हैं। दैट ओनली मीन्स, इसका केवल मतलब है दैट मैनी ऑफ द थिंग, जो कई चीज़ें होती हैं, दैट हैपन इन ड्रीम्स, जो सपने में घटती हैं, कुड हैपन व्हेन वी आर अवेक, वे जब हम जागे रहते हैं वो घटित हो सकती हैं। अदर्स कुड नॉट, लेकिन अन्य
जो घटनाएं जो सपने में होती हैं वो नहीं घटती हैं। ड्रीम्स सीम टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन्स। जो सपने होते हैं वे कई कारणों से महत्वपूर्ण होते हैं, महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। सीम भी आया है यहाँ पे। वन इज़ दैट, उनमें से एक कारण है, इज दैट अ ड्रीम कैन हेल्प अस टू स्लीप। एक सपना हमें सोने में, नींद लाने में मदद करता है, या नींद को क्रिएट करने में मदद करता है थ्रू नॉइज़, शोर के चलते भी और अन्य प्रकार के अवरोधों के चलते भी हम क्या करते हैं, सोते हैं। तो सपना उस टाइम पे यदि हमें सपना आ रहा होता है और हमारे चारों ओर यदि शोरगुल हो रहा होता है तो हम उस शोर को और उस डिस्टर्बेंसेस को नहीं सुन पाते हैं, हम उस सपने में ही खो जाते हैं। आगे हैं फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए द अलार्म क्लॉक। जो हम अलार्म क्लॉक, जब हमारी अलार्म क्लॉक बजती है, जब हमारा अलार्म बजता है, बट आवर माइंड, लेकिन हमारा जो मस्तिष्क कॉजेज अस टू ड्रीम, वो हमें सपना क्रिएट करने में क्या करता है, मदद करता है। दैट द टेलीफोन और डोर बेल इज रिंगिंग, हमें लगता है कि मानो एक टेलीफोन की घंटी या दरवाजे की घंटी बज रही है। एंड दैट वी आर अवेक, और हम जागे हुए हैं, एंड आंसरिंग इट, और ऐसा लगता है कि हम उसका आंसर भी, उसका जवाब भी दे रहे होते हैं। आगे देखते हैं हम। सर्टन डॉक्टर्स हैव फाउंड दैट one's dreams often reveal a great deal about one's problems, and that if understood correctly they can provide a key to the solution of those problems. सर्टन डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर्स ने पाया है या खोजा है कि वंस ड्रीम, एक व्यक्ति का सपना, ऑफन रिवील, अक्सर प्रकट करता है, अ ग्रेट डील, बहुत हद तक, अबाउट वंस प्रॉब्लम, किसी व्यक्ति की समस्या को, किसी व्यक्ति का सपना काफ़ी हद तक क्या करता है, उसका प्रकट करता है। अर्थात किसी व्यक्ति की जो प्रॉब्लम उसके माइंड में है, तो सपने के थ्रू उसको रिवील किया जाता है। कुछ डॉक्टरों का ऐसा मानना है, या कुछ डॉक्टर ऐसी खोज कर चुके हैं या उन्होंने पाया है। इट अंडरस्टूड करेक्टली, किसी समस्या को समझने के लिए, सही सही ढंग से समझने के लिए क्या होता है, सपना क्या करता है, उस व्यक्ति की प्रॉब्लम को प्रकट करता है। दे कैन प्रोवाइड अ की टू द सॉल्यूशन टू दोज प्रॉब्लम्स। इस तरह से दे कैन प्रोवाइड, वे प्रदान कर सकते हैं, अ की टू द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में होता हल, किसका, ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, उन समस्याओं के हल का, हल की चाबी प्रोवाइड कर सकता है। अर्थात हमें सपने किसी व्यक्ति के प्रॉब्लम्स के प्रकटीकरण में भी मदद करते हैं। वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, हमें हमेशा अवश्य ही एक बात को याद रखना होगा, ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज एज अ वे टू टेल द फ्यूचर, कि जो सपने होते हैं वे, उनका यूज नहीं किया जा सकता है एज अ वे टू टेल द फ्यूचर, भविष्य को बताने के लिए सपनों का यूज हम नहीं कर सकते। हम नहीं कर सकते कि उसने यह सपना देखा होगा तो उसका भविष्य इस प्रकार का होगा। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर, वे सामान्य रूप से कभी भी भविष्य के बारे में नहीं बता सकते हैं। स्लीप इज द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस, स्लीप जो है, नींद जो है, वो सर्वाधिक सामान्य अनुभव है। अर्थात जो नींद है वो सभी का अनुभव होता है। बट हाउ मैनी ऑफ अस, लेकिन हम में से कितने रियली थिंक, वास्तव में सोचते हैं। नींद सभी व्यक्तियों का क्या है, सामान्य अनुभव है, लेकिन हम में से कितने ऐसे सोचते हैं अबाउट द वंडर, आश्चर्य के बारे में, एंड पावर ऑफ स्लीप, नींद की शक्ति के बारे में और नींद के आश्चर्य के बारे में हम में से कितने ऐसे सोचते हैं। मैनी, कई जो पोइट्स हैं, हैव रिटन, उन्होंने लिखे हैं ब्यूटीफुल पोएम्स, कई ऐसे कवि हैं जिन्होंने सुंदर कविताओं की रचना की है अबाउट स्लीप, नींद के बारे में। हियर इज़ वन इन विच, यहाँ एक ऐसी पोम है जिसमें द पोइट इज डिस्क्राइबिंग, जो कवि है वो वर्णन कर रहा है, द एक्सपीरियंस, अनुभव का, ऑफ फॉलिंग अस्लीप, नींद पड़ने के अनुभव का वह वर्णन कर रहा है। रीड इट अलाउड,
पोम को या इस पोम को जोर से पढ़िए। तो ये जो इसको थोड़ा हम एडजस्ट करते हैं। और जो ये पोम लिखी है वो लिखी है एडवर्ड थॉमस ने, और इसका जो कैप्शन है वो है लाइट्स आउट। लाइट्स आउट मीन्स जब बत्तियां बुझ जाती हैं या जब अंधेरा हो जाता है। I have come to the borders of sleep, the unfathomable deep forest where all must lose their way, however straight or winding. Soon or late, they cannot choose. There is not any book or face of dearest look that I would not turn from now to go into the unknown. I must enter and leave alone. I know not how. आई हैव कम टू द बॉर्डर्स ऑफ स्लीप। मैं नींद के किनारे पहुंच चुका हूं। नींद के किनारे पहुंचने का अर्थ है कि मुझे नींद आने वाली है। द अनफेदमेबल, फेदमेबल मीन्स होता है दैट कैन बी मेजर्ड, बट अनफेदमेबल मीन्स होता है दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, जिसे हम माप नहीं सकते हैं। डीप मीन्स गहरा, फॉरेस्ट मीन्स जंगल। तो यहाँ पे जो कवि है टॉमस, जो एडवर्ड टॉमस है, उन्होंने क्या किसकी तुलना की है? नींद की तुलना एक ऐसे घने जंगल से की है जो इतना घना है जिसको हम माप नहीं सकते हैं। फॉरेस्ट वे ऑल मस्ट लूज, वेल मीन्स जहाँ ऑल मस्ट लूज, सभी खो देते हैं। क्या क्या खोते हैं? देयर वे, अपना रास्ता। हाउ एवर स्ट्रेट और वाइंडिंग, चाहे रास्ता सीधा हो या टेढ़ा मेढ़ा हो, वाइंडिंग हो, वाइंडिंग मीन्स इस तरह का रास्ता। सून और लेट, जल्दी ही या देर से, दे कैन नॉट चूज, वे उसे चुन नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जो पॉइंट है उन्होंने नींद की तुलना एक ऐसे फॉरेस्ट से की है कि जहाँ क्या होता है, जिसको हम माप, जिसकी डेंसिटी को हम माप नहीं सकते हैं। सभी अपने रास्तों को खो देते हैं, चाहे वो रास्ते सीधे हों या टेढ़े मेढ़े हों, चाहे जल्दी हो या चाहे देर से हो, वे अपने रास्ते को नहीं चुन सकते हैं। तो जब हमें नींद आती है तो हम एक ऐसे फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं जहाँ पे हम अपने आप को खो लेते हैं। इतना गहरा या इतना घनघोर जंगल होता है जिसको हम माप नहीं सकते हैं। हम जो खोते हैं जंगल में, उनका रास्ता चाहे क्या हो, उस जंगल का रास्ता चाहे सीधा हो, चाहे टेढ़ा मेढ़ा हो, चाहे जल्दी हम सो जाएं, चाहे हम देर से सोएं, लेकिन हम जब एक बार सो जाते हैं या उस गहरे जंगल में पहुंच जाते हैं तो हम किसी भी प्रकार का रास्ता तय नहीं कर पाते हैं कि हमें किस रास्ते से पर चलना है। सेकेंड स्टेंजा है, देयर इज नॉट एनी बुक और फेस ऑफ डेयरेस्ट लुक दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ to go into the unknown. I must enter and leave alone. I know not how. दूसरे स्टेंजा में जो पोएट हैं एडवर्ड टॉमस, वो कहते हैं देयर इज़ नॉट एनी बुक, किसी भी प्रकार की कोई पुस्तक नहीं है, और फेस, और नहीं किसी प्रकार का कोई चेहरा जो हमारा हो, डेयरेस्ट लुक, जो हमें सबसे प्रिय लगे, दैट आई वुड नॉट टर्न फ्रॉम नाउ, जिससे मैं अब मुड़ सकूं या जो मुझे उस रास्ते पर चलने से रोक सके। न कोई चेहरा है और न ही कोई ऐसी पुस्तक है जो हमें उस रास्ते पर जाने से रोक सके। किस रास्ते पे जो जाने से रोकने की बात की जा रही है? नींद पर जाने की बात की जा रही है। जब हम सोते हैं तो हमें चाहे कितनी अच्छी किताब क्यों ना हो, कितने प्रिय लोग हमारे पास क्यों ना आएँ, हम पीछे नहीं मुड़ सकते हैं, अर्थात हमें कोई सोने से रोक नहीं पाता है। टू गो इन टू द अननोन, उस अज्ञात जगह जाने से, आई मस्ट एंटर, मुझे अवश्य ही प्रवेश करना होगा, एंड लीव अलोन, और मुझे अकेला ही जागना पड़ेगा, अर्थात अकेला ही छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने का अर्थ यहाँ पे कि हम जब नींद से जागते हैं उसकी बात यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं। आई नो नॉट हाउ, मैं नहीं जानता हूँ कि कैसे यह करना है। तो इस तरह से ये छोटा सा एक लेसन था जो जिसका एंड एक पॉम से हुआ। So I hope you must have understood this lesson as well as its poem very well. If you are new to my channel, you must subscribe my channel so that I can be motivated with your subscription. You can like it and you must share this video to the needy students so that they can
get more and more knowledge about English textbook as well as English grammar. Thanks for watching this video.